हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ये हमारा यूनिट 11 है। लगभग 5 से 6 नंबर के इसमें क्वेश्चन आता है 70 में। तो इसमें हम लोग अल्कोहल, फिनॉल, ईथर तीनों को हम लोग अलग अलग देखेंगे। अल्कोहल अलग, फिनॉल अलग और ईथर अलग। तो पहले हम शुरुआत करते हैं अल्कोहल का। आप अल्कोहल का थ्योरी पढ़ने से पहले इसे पीछे का जो चैप्टर हम लोग पढ़े थे हैलो अल्केन हैलोरिन, तो आप हैलो अल्केन का जो इंट्रोडक्शन है उसको पढ़िएगा तो आपको रिपीट करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग द हाइड्रोक्साइल ग्रुप, OH ग्रुप को हाइड्रोक्साइल ग्रुप कहा जाता है, इसको हाइड्रोक्सी ग्रुप भी बोलते हैं। The organic compounds containing the hydroxyl group attached to saturated carbon atom are called alcohol. Saturated carbon atom किसे कहेंगे? जब कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको सैचुरेटेड कार्बन कहा जाता है। देखिए यहाँ सारा का सारा बॉन्ड पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो अगर हम अल्केन के किसी भी हाइड्रोजन को हटा करके उसके स्थान पर अगर OH ग्रुप लगा देंगे, देखिए यहाँ से हम H को हटा रहे हैं, यहाँ पे क्या लगा रहे हैं OH, तो ये जो कंपाउंड प्राप्त होगा इसे हम क्या कहेंगे? अल्कोहल। ठीक है, वैसे इसका आयुर्वेदिक नेम होगा इथेनॉल। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। बिल्कुल हूबहू इसका जो क्लासिफिकेशन है वो अल्काइल हैलाइड के जैसा है। अल्कोहल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल एज फॉलोज। प्रति मॉलिक्यूल उपस्थित OH ग्रुप की संख्या के आधार पर अल्कोहल को निम्न तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है। अगर एक मॉलिक्यूल में अल्कोहल का OH ग्रुप का संख्या 1 रहेगा, इसे हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल में OH ग्रुप का संख्या 2 होगा, डायहाइड्रिक अल्कोहल। 3 होगा एक मॉलिक्यूल में, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, है ना। इसी प्रकार अल्काइल हैलाइड में होता था, हाइड्रोजन 1 होता था तो मोनो हाइलो कंपाउंड बोलते थे, 2 रहता था तो डाई हाइलो कंपाउंड बोलते थे। ठीक उसी प्रकार से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, सच अल्कोहल्स कंटेन ओनली 1 OH ग्रुप पर मॉलिक्यूल। देखिए एक मॉलिक्यूल में OH ग्रुप एक ही है, एक मॉलिक्यूल में OH एक ही है। ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, साइक्लिक है, ये OH ग्रुप एक है। डायहाइड्रिक अल्कोहल, सच अल्कोहल्स कंटेन 2 OH ग्रुप्स पर मॉलिक्यूल, है ना। यहाँ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स, सच अल्कोहल्स कंटेन 3 OH ग्रुप पर मॉलिक्यूल। देखिए एक मॉलिक्यूल में 1, 2, 3 OH ग्रुप है, यहाँ भी एक मॉलिक्यूल में 1, 2, 3 ग्रुप है। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस कीजिएगा कि जब हम लोग हैलो कंपाउंड पढ़ रहे थे, हैलो कंपाउंड कार्बन पे 4 बॉन्ड होता है, तो एक कार्बन पर 1 Cl रहता था, 2 Cl भी रह सकता है, 3 Cl भी रह सकता है, 4 Cl भी रह सकता है सेम कार्बन पर। लेकिन अल्कोहल में ऐसा नहीं है, एक कार्बन पर OH ग्रुप एक ही रह सकता है, 2 या 3 नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए हम सेम कार्बन पर 2 OH ग्रुप लगा देंगे तो इस प्रकार से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। एक्चुअली में इस प्रकार से बॉन्ड शिफ्ट करता है ना। ये O सिंगल बॉन्ड H, O सिंगल बॉन्ड H, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और ये यहाँ शिफ्ट करेगा। जब ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया। यहाँ प्लस, यहाँ क्या आएगा? माइनस। और जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर लोन पेयर आ जाएगा और यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। कार्बन पर देखिए माइनस प्लस दोनों आया है, तो हटा देते हैं इसको। अब ये H प्लस और ये OH माइनस वाटर बन के बाहर निकल जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि नोट में मोर देन 1 OH ग्रुप कैन नेवर बी प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन आइटम। सेम कार्बन आइटम पर एक से अधिक OH ग्रुप कभी भी उपस्थित नहीं रह सकता है ना। अगर एक कार्बन पर 2 अल्कोहल रहेगा वो अनस्टेबल होगा, वाटर का मॉलिक्यूल खुद ब खुद बाहर निकल जाएगा और ये अल्डिहाइड या कीटोन होगा। अगर एक जगह कार्बन का चेन एक जगह H रहेगा तो अल्डिहाइड, दोनों जगह कार्बन का चेन रहेगा तो कीटोन। फिर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब होगा जिसमें OH ग्रुप 1 रहेगा। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड, फर्दर का मतलब होता है फिर से, आगे भी, क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ
हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग OH ग्रुप, माने OH ग्रुप को धारण कर रहे कार्बन एटम के हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर, माने OH ग्रुप जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है वह कार्बन sp3 है कि sp2 है, इसके आधार पर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को हम लोग फिर से वर्गीकृत करेंगे, है ना। नंबर ए है अल्कोहल्स कंटेनिंग sp3COH बॉन्ड। अल्काइल हैलाइड में हम लिखाए थे हैलो कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड था, यहाँ पर हाइड्रोजन था, ठीक है। जहाँ अल्कोहल लिखे हैं वहाँ पर हम लोग हैलो कंपाउंड वर्ड यूज किए थे। तो सच टाइप ऑफ अल्कोहल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, अल्काइल अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल। और पिछला चैप्टर में हम लोग हेडिंग दिए थे अल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। बिल्कुल थ्योरी हूबहू सेम है। देखिए अल्काइल अल्कोहल किसे कहेंगे, द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स आर कॉल्ड अल्काइल अल्कोहल, मतलब अल्केन होगा, अर्थात कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। और अल्केन में से किसी भी हाइड्रोजन को हटा के अगर वहाँ पर हम लोग हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा देंगे, OH ग्रुप लगा देंगे, तो उसे हम अल्काइल अल्कोहल कहेंगे। इस प्रकार से देखिए अल्केन है ना, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। चलिए मान के चलते हैं सब जगह हाइड्रोजन लगा हुआ है, सब जगह क्या हाइड्रोजन। अब कहीं पर H को हटा के क्या लगा देंगे, OH, तो इसको हम क्या कहेंगे, अल्काइल अल्कोहल। अब अल्काइल अल्कोहल 3 प्रकार का होगा, प्राइमरी अल्काइल अल्कोहल, सेकेंडरी अल्काइल अल्कोहल, टर्सरी अल्काइल अल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हम कैसे डिसाइड करेंगे, इस कार्बन के आधार पर जिस कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है। OH ग्रुप जिस कार्बन पे लगा हुआ है, अगर ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन होगा तो अल्कोहल को कहेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। अगर ये कार्बन 2 डिग्री होगा तो अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। और ये कार्बन अगर 3 डिग्री होगा तो अल्कोहल हमारा 3 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। अब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन कैसे होगा आपको पता है। अगर ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा, बाकी 2 जगह रहेगा हाइड्रोजन, तो ये 1 डिग्री कार्बन हुआ, इसको 1 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे कार्बन आ जाएगा, अब ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री कार्बन हो गया, और 2 डिग्री कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है, इसको 2 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। और यहाँ भी आ जाएगा कार्बन, अब ये 3 डिग्री कार्बन हो गया, और 3 डिग्री कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है, इसको 3 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। मान लीजिए ऐसे डिजाइन बना हुआ है और OH ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, ये 3 डिग्री अल्कोहल नहीं है, क्योंकि OH ग्रुप इस कार्बन पे है। 3 डिग्री कार्बन हमारा ये है, ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, चूंकि ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। कार्बन हमारा 3 डिग्री हो सकता है, कार्बन हमारा 3 डिग्री होगा, कार्बन हमारा 4 डिग्री भी होता है, लेकिन अल्कोहल 4 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन तब होगा जब एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा। अब इस कार्बन का सारा बॉन्ड पूरा हो चुका है, तो यहाँ हम OH ग्रुप नहीं लगा सकते हैं, इसलिए 4 डिग्री कार्बन होता है, लेकिन 4 डिग्री अल्कोहल नहीं होता है। ठीक है, अब आप नोट्स पढ़िएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि अल्काइल अल्कोहल्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। नंबर कैपिटल ए, प्राइमरी अल्कोहल, सच अल्कोहल्स कंटेन OH ग्रुप अटैच टू प्राइमरी कार्बन एटम। देखिए कार्बन हमारा 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन पर OH लगा हुआ है, इसको 1 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल, सच अल्कोहल्स कंटेन OH ग्रुप अटैच टू सेकेंडरी कार्बन एटम। ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन पे OH लगा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे। साइक्लिक कंपाउंड में ये जो कार्बन है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये सेकेंडरी कार्बन हुआ, और सेकेंडरी कार्बन पर OH लगा हुआ है, सेकेंडरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल, देखिए ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है और इसी पे OH ग्रुप लगा हुआ है। इसके बाद अलाइलिक अल्कोहल, अलाइलिक अल्कोहल किसे कहेंगे, है ना, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड, और इस डबल बॉन्ड के आगे एक और ऐसा कार्बन होगा जो sp3 होना चाहिए। sp3 होने के लिए इस कार्बन का चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तब इस कार्बन को हम कहेंगे sp3 कार्बन। इस कार्बन को कहा जाता है अलाइलिक कार्बन। क्या कहा जाता है, अलाइलिक कार्बन। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में sp3 कार्बन होगा, उसको अलाइलिक कार्बन कहते हैं। अब इस अलाइलिक कार्बन पर अगर OH ग्रुप लगा हुआ रहेगा तो इस कंपाउंड को हम कहेंगे अलाइलिक अल्कोहल।
ठीक है। अलाइलिक अल्कोहल भी मेरा 3 प्रकार का होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। कैसे? अगर ये जो अलाइलिक कार्बन है, अगर मान लो यहाँ कार्बन लगा हुआ रहेगा, तो ये कार्बन देखिए 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री कार्बन हुआ, 2 डिग्री अलाइलिक कार्बन हुआ, तो ये मेरा अलाइलिक अल्कोहल सेकेंडरी हो जाएगा, सेकेंडरी अलाइलिक अल्कोहल। अगर यहाँ भी कार्बन लगा हुआ रहेगा तो ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 3 डिग्री कार्बन हुआ, तो इसको हम कहेंगे टर्शियरी अलाइलिक अल्कोहल। और अगर यहाँ भी H रहेगा, यहाँ भी H रहेगा, ये मेरा एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये मेरा प्राइमरी अलाइलिक अल्कोहल होगा। ठीक है। तो द अल्कोहल्स कंटेनिंग OH ग्रुप, द अल्कोहल्स कंटेनिंग OH ग्रुप अटैच्ड टू एन sp3 कार्बन एटम एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है सम्मुख, मतलब सामने, एडजेसेंट टू अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होना चाहिए, मतलब बेंजीन का रिंग नहीं होना चाहिए। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सामने एक sp3 कार्बन पर जब OH ग्रुप लगा हुआ रहेगा, इसे हम क्या कहेंगे? अलाइलिक अल्कोहल। इसी का कुछ एग्जांपल बना हुआ है, देखिए ये साइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के बगल में ये sp3 कार्बन है, वहाँ लगा हुआ OH ग्रुप, तो इसको भी हम कहेंगे अलाइलिक अल्कोहल, है ना। इसका नंबर 3 होता है बेंजाइलिक अल्कोहल। नंबर 3 हमारा क्या है? बेंजाइलिक अल्कोहल्स। बेंजाइलिक अल्कोहल में क्या होगा? बेंजीन का रिंग होगा। बेंजाइलिक अल्कोहल में बेंजीन का रिंग होगा, ये बेंजीन का रिंग है, और बेंजीन के रिंग के जस्ट सामने एक sp3 कार्बन होगा, मतलब इस कार्बन पे चारों बॉन्ड सिंगल होना चाहिए। अगर यह लंबा भी कार्बन का चेन है तो हमको सिर्फ मतलब इस कार्बन से है जो बेंजीन के रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ, ये कार्बन sp3 होना चाहिए, मतलब इस कार्बन का चारों बॉन्ड सिंगल होना चाहिए। तो ये हमारा sp3 कार्बन हुआ। इस कार्बन को कहा जाता है बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन। अब इस कार्बन पर अगर OH ग्रुप लगा हुआ रहेगा तब इस अल्कोहल को हम कहेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल। क्या कहेंगे? बेंजाइलिक अल्कोहल। अब बेंजाइलिक अल्कोहल भी 3 प्रकार का होगा। अगर ये कार्बन 1 डिग्री होगा तो 1 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल, अगर ये कार्बन 2 डिग्री होगा तो सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल, अगर ये कार्बन 3 डिग्री होगा तो इसको हम टर्शियरी बेंजाइलिक अल्कोहल कहेंगे। अब आप नोट्स में देखिए, है ना। द अल्कोहल्स कंटेनिंग OH ग्रुप अटैच्ड टू एन sp3 कार्बन एटम एडजेसेंट टू एन एरोमेटिक रिंग, एक एरोमेटिक रिंग के सामने होना चाहिए, आर कॉल्ड बेंजाइलिक अल्कोहल। ये सब कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है ना। इसके बाद हम आते हैं अल्कोहल्स कंटेनिंग sp2COH बॉन्ड, मतलब ऐसा अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप जिस कार्बन पे लगा हुआ रहेगा उसका हाइड्रेशन क्या होगा? sp2। यह 2 प्रकार का होगा, विनाइलिक अल्कोहल। अल्काइल हैलाइड में हम वहाँ पर हम लोग नाम दिए थे विनाइलिक हैलाइड। क्या नाम दिए थे हम लोग? विनाइलिक हैलाइड। और एक नाम था एराइल हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड और एराइल हैलाइड। यहाँ पर नाम होगा विनाइलिक अल्कोहल, लेकिन एराइल अल्कोहल को कहा जाता है फिनॉल। क्या कहा जाता है? एराइल अल्कोहल को फिनॉल कहा जाता है। तो ये 2 प्रकार का होगा, एक का नाम होगा विनाइलिक अल्कोहल और एक का नाम क्या होगा? फिनॉल। पहले इसका थ्योरी आपको हम रफ में समझा देते हैं। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, है ना, ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। देखिए इस कार्बन के पास 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा है, इसका हाइड्रेशन क्या होगा? sp2। इस कार्बन का भी हाइड्रेशन sp2 होगा। तो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन को विनाइलिक कार्बन कहा जाता है, विनाइलिक कार्बन कहा जाता है। अब इन दोनों में से किसी भी एक कार्बन पर अगर OH ग्रुप लगा हुआ रहेगा, दोनों में से किसी भी एक कार्बन पर, तो इसको हम कहेंगे विनाइलिक अल्कोहल। लेकिन अगर बेंजीन का रिंग होगा, है ना, ये बेंजीन का रिंग है, बेंजीन के रिंग में सभी कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन होता है। बेंजीन के रिंग में जितने भी कार्बन है सभी के पास 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है, 3 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड। तो सभी कार्बन का हाइड्रेशन क्या होगा? sp2, सभी का हाइड्रेशन sp2 होगा। अब किसी भी एक H को हटा के डायरेक्ट बेंजीन के रिंग पर अगर OH ग्रुप लगा देंगे तो ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है फिनॉल। यानी फिनॉल, अराइल अल्कोहल को ही कहा जाता है फिनॉल, है ना। तो विनाइलिक अल्कोहल, द अल्कोहल्स कंटेनिंग OH ग्रुप अटैच्ड टू वन ऑफ द कार्बन एटम्स ऑफ अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मैंने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन एटमों में से किसी एक पर जुड़ा हुआ रहेगा OH ग्रुप, है ना, उस अल्कोहल को हम क्या कहेंगे? विनाइलिक अल्कोहल। और फिनॉल में क्या होगा? द अल्कोहल्स कंटेनिंग OH ग्रुप अटैच्ड डायरेक्टली टू एन एरोमेटिक रिंग आर कॉल्ड फिनॉल। अगर एरोमेटिक रिंग से सीधे सीधे OH ग्रुप लगा हुआ रहेगा तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे?
फिनॉल कहेंगे। क्लासिफिकेशन, तो ये हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़े। अगला हमारा टॉपिक है इसमें नेमिंग ऑफ अल्कोहल। तो नेमिंग हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ वैसे अल्कोहल को यहाँ पर हम समराइज कर दिए हैं, है ना। ये सब वैसे अल्कोहल हैं जिनका कॉमन नेम भी होता है, जिनका कॉमन नेम है। आईपीए नेम तो आप लोग जानते हैं लिखने के लिए, लेकिन कॉमन नेम आप लोग को रटना पड़ेगा। कॉमन नेम आप लोग को रटना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सभी का जो यहाँ पर आईपीए नेम लिखा हुआ है, इन सभी का जो आईपीए नेम सामने में लिखा हुआ है, अगर आईपीए नेम आप नहीं समझ पाइएगा तो फिर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। हम नेमिंग के लिए यहाँ पे समय खर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि नेमिंग ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं पहले से। आप लोग को अल्काइल ग्रुप कुछ याद करने के लिए बोला गया था। देखिए मिथाइल है, इथाइल है, नॉर्मल प्रोपाइल। देखिए 3 कार्बन लगातार किनारे में बॉन्ड खाली है, 3 कार्बन लगातार बीच में बॉन्ड खाली है। आइसोप्रोपाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, ये मेरा सेकेंडरी ब्यूटाइल है। 4 कार्बन लगातार है लेकिन यहाँ पे बॉन्ड खाली है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसको बोलते हैं हम लोग टर्शरी ब्यूटाइल। और आप लोग को याद होगा ये हमारा फिनाइल ग्रुप है, ये हमारा अलाइल ग्रुप है। अभी जहाँ जहाँ बॉन्ड खाली है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर लगाएंगे Cl तो हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। अगर यहाँ लगाते हैं ब्रोमीन, इथाइल ब्रोमाइड। अगर यहाँ लगाते हैं हम लोग क्लोरीन तो नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। अभी मेरा क्या है कि जहाँ बॉन्ड खाली है वहाँ हम लोग OH ग्रुप लगाएंगे, OH ग्रुप। यहाँ पर बॉन्ड खाली दिख रहा है, वहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, OH ग्रुप। तो ये जो अल्काइल ग्रुप का जो नाम होता है, ये जो अल्काइल ग्रुप का जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारा नाम सेम रहेगा, है ना। बस अभी क्या हो जाएगा कि मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सभी के लास्ट नाम के अंत में अल्कोहल अल्कोहल वर्ड लग जाएगा। इसका नाम हो जाएगा फिनाइल अल्कोहल, अलाइल अल्कोहल। अगर यहाँ पर Cl लगा हुआ रहता तो फिनाइल क्लोराइड, अलाइल क्लोराइड। पीछे चैप्टर में हम नाम लिखे हुए भी हैं, इसलिए आप नेमिंग को भी पढ़िएगा तो आपको रिपीट होता हुआ नजर आएगा। ये कॉमन नेम है। आईपीए नेम लिखते समय हम लोग लंबा चेन छांटते हैं, फिर प्रेफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स करके नाम लिखते हैं। तो आप इसको घर में प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अब इसमें अगला टॉपिक है हमारा आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल। तो फिर आप लोग को आइसोमेरिज्म हम वीडियो के द्वारा पढ़ा चुके हैं, है ना। आइसोमेरिज्म 2 प्रकार का होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल में आप लोग को हम 5 या 6 प्रकार लिखाए, हम 4 महत्वपूर्ण हैं। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म। आपके नोट्स भेजा गया है, PDF है आपके पास, और वीडियो भी होगा, आप उसको रिपीट करके सुन सकते हैं। यहाँ पर हमको सिर्फ ये देखना है कि जो हमारा अल्कोहल है, ये अल्कोहल कौन कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित कर सकता है। तो अल्कोहल 3 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और एक हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। यहाँ सिर्फ हमको एग्जाम्पल देना है। आप लोग को पता होगा कि चेन आइसोमेरिज्म में फॉर्मूला सेम होगा, है ना। फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन नंबर सेम होगा। यहाँ अल्कोहल 1 पे, यहाँ पे अल्कोहल 1 पर है, लेकिन ये जो हमारा पेरेंट चेन है ये अलग अलग होगा। यहाँ 4 कार्बन लगातार है, लेकिन यहाँ 3 कार्बन लगातार, 1 कार्बन ब्रांच में है। तो जब फॉर्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन नंबर सेम होगा, लेकिन पेरेंट चेन अलग अलग होगा, तो वैसे कंपाउंड को चेन आइसोमर्स बोलते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि फॉर्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, यहाँ पर पेरेंट चेन सेम होगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन नंबर है वो अलग अलग होगा। देखिए यहाँ अल्कोहल 1 पर है, यहाँ अल्कोहल 2 पर है ना। तो ये दोनों एग्जाम्पल में हम अंतर देख सकते हैं। दोनों में फॉर्मूला सेम है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, लेकिन यहाँ पर पोजीशन नंबर सेम है, चेन अलग अलग है। यहाँ पर चेन सेम है, पोजीशन नंबर अलग अलग है। तो पोजीशन अलग अलग होगा, इसे हम पोजीशन आइसोमर्स कहेंगे वैसे कंपाउंड को, और इस घटना को हम क्या कहेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म। एक होता है हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, है ना। तो आप लोग को आइसोमेरिज्म टॉपिक में बताया गया था, कंपाउंड का कुछ जोड़ा बताए थे आप लोग को कि अल्कोहल और ईथर का फॉर्मूला सेम होता है, अल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मूला सेम होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर का फॉर्मूला सेम होता है। तो हम लोग यहाँ अल्कोहल पढ़ रहे हैं,
तो अल्कोहल एंड ईथर्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। मैंने अगर हम लोग बराबर कार्बन का अल्कोहल और ईथर बनाएंगे, बराबर कार्बन बोलने का मतलब हुआ अगर हम 2 कार्बन का अल्कोहल 2 कार्बन का ईथर बनाते हैं, या 3 कार्बन का अल्कोहल 3 कार्बन का ईथर बनाएंगे, तो दोनों कंपाउंड का फार्मूला क्या आएगा? सेम आएगा। यहाँ पर ये दोनों कंपाउंड का फार्मूला सेम है। इन दोनों कंपाउंड को हम लोग कहेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फार्मूला है C2H6O। दोनों कंपाउंड में 2 कार्बन है, दोनों कंपाउंड में 6 हाइड्रोजन है, दोनों कंपाउंड में 1 ऑक्सीजन है। इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या है? अलग अलग। तो ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, और इस घटना को फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में। तो अल्कोहल का फॉर्मूला ईथर से मिलता है, इस बात को याद रखिएगा। तो जितना आपको PDF भेजा गया है वो सारा थ्योरी इस वीडियो में आप लोगों को समझा दिए, ठीक है। आप नोट्स को कॉपी में शेयर कर लीजिएगा और वीडियो के द्वारा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एंड इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।